शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 14 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, गर्व में रहना है। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, किस एक बात के कारण बाबा को इतनी बड़ी ज्ञान देनी पड़ती है? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाबा तुम्हें इतनी बड़ी ज्ञान देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाबा की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है, इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। दोनों की महिमा है लेकिन दोनों अलग अलग है, और इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। हमें अहंकार नहीं आना है अगर हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं। हमें पूरी तरह से गर्व में आना है कि हमें ये ज्ञान मिला है। ओम शांति। गीत है मरना तेरी गली में। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो यह सब बातें हो न सके। वह है सतयुग के राजकुमार। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई है। सारा मदार इस बात पर, इस एक बात से बहुत सारी बातें बदल जाती हैं। एक बात को समझ जाए तो भारत में जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाएं। यह है सब भक्ति मार्ग के। इनमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियां लिखी हुई हैं। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वो तो दरकार ही नहीं है, उसकी दरकार ही नहीं है जितनी मेहनत करते हैं भक्ति में। ये तो एक क्षण की बात है। ज्ञान हुआ, बाबा से मिले और सीधा मुक्ति। सिर्फ ये एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाबा को कितनी ज्ञान देनी पड़ती है। प्राचीन ज्ञान जो भगवान ने ही दी है वही ज्ञान है। सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है। देवी देवता धर्म की स्थापना करने हेतु राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्रायः लोप है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएंगे, परंतु अब तुमको यह अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परम पिता परमात्मा ने, जो ज्ञान का सागर है, उन्होंने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परम पिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सतयुग के राजकुमार जिसने सहज राजयोग का राज्य भाग्य पाया। पढ़ते समय नाम रूप और है, पढ़ते समय नाम और रूप और है, अलग है। फिर जब राज्य पाया तब कुछ और हो जाएगा, बदल गया। पहले पतित है फिर पावन बने हैं, ये सिद्ध करके बताना है।
पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन है ही एक बाबा। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात श्याम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य में पावन दुनिया के राजकुमार बन रहे हैं। यह सिद्ध कर समझाने में युक्तियां चाहिए। विदेशियों को सिद्ध कर बताना है। क्रमशः है ही गीता सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाबा ही माता को गोद लेते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को गोद लिया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। यह किसी को पता नहीं और सबके शास्त्रों का पता है। गीता के बारे में किसी को नहीं पता, बाकी सब शास्त्रों के बारे में सबको पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी? यह सिद्ध कर बताना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। ये जो भी बातें हैं, ये जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी तब तक बैठेगी ही नहीं। स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकती है। जो श्रीमत पर चलते नहीं उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य जो सर्वव्यापी कह देते हैं वह ब्रह्मा तत्व कह देते हैं। या तो कह देते हैं कि सर्वव्यापी है या कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। जो आता है कह देते हैं बगैर समझे। भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता के रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया। जो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है। सब धर्मों के मनुष्य को बुला रहे हैं। क्या उपाय करें जो शांति हो जाए? अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ। फिर यह पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं? फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं? ये तो खुद पतित है। पतित पावन कोई होंगे जो पतितों को पावन कर सके, वो ना शांति स्थापन करेंगे। ये सारे पतित लोग आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि हम लोग शांति स्थापन करेंगे, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित पावन को जानते नहीं। और वही लोग बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, और फिर पतित पावन कौन है उनको जानते ही नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम। वो तो है नहीं, झूठा बुलवा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। माने कुछ भी बोल देंगे और उसके बारे में कुछ जानते नहीं। अब ये कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, परंतु हैं कुछ भी नहीं। मिसाल है चूहे को मिली हल्दी की गांठ। आगे कोई कहावत है, क्रमशः है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह कह देते हैं कोई भी हो, है तो सब भगवान। एक तरकीब भी देते हैं कि कोई भी हो, है तो सब भगवान ही। बाबा कहते हैं भगवान उवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है,
उनको गोद लेकर ब्रह्मा बनाकर उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से पहला राजकुमार सतयुग में बन जाता है। यह समझाना और कोई की बुद्धि में नहीं है, ये बात समझानी है और किसी की बुद्धि में ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी यह शुद्ध गर्व आया है, घमंड है, शुद्ध घमंड है, गर्व है कि हमें ये ज्ञान मिला है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते। प्रदर्शनी वगैरह तो लगाते हैं लेकिन ये बात को सिद्ध नहीं करते। पहले यह भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसकी रचयिता कौन थे, उसके रचयिता कौन थे, फिर उस पर आना है। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल के बाप कौन है? क्राइस्ट। तो उनको माई बाप नहीं कहेंगे, माता की तो वहां बात ही नहीं, यह तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, मतलब शायद इसका मतलब कॉपी करना होगा कि क्रिश्चियन ने कॉपी की है श्री कृष्ण के धर्म से। वह क्राइस्ट को मनाने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उसने कौन सा धर्म स्थापन किया होगा, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाले दूसरे चाहिए, कोई ने तो उनको पास कराया होगा ना। ये जो जीवन का इम्तिहान है उसको उन्होंने, किसी ने तो पास कराया होगा। यह राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप ही तो नहीं बनती। लोग कहेंगे कि किस्मत हुआ, तो किस्मत तो बनाना पड़ा ना, ज्ञान लेना पड़ा। तो किस्मत बनाने वाले बाबा के शिक्षक होते हैं। किस्मत बनाने वाले बाबा या शिक्षक होते हैं, या तो पिता होंगे या तो शिक्षक होंगे जो ज्ञान देंगे, और उस ज्ञान से हम कर्म करेंगे तो हम इम्तिहान, जीवन के इम्तिहान पास हो जाएंगे। जीवन में अनेक विषय आते रहते हैं, उनमें हमें उत्तीर्ण होना होता है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है, जो गृहस्थ में रहते हैं उनकी ही सदगति होगी। गति मतलब सब बाबा के पास जाते हैं। गति का मतलब हुआ जो सब बाबा के पास जाएंगे ही जाएंगे, अंतिम में सबको बाबा उठा के लेके जाएंगे, वो हुई गति। और सदगति हुई जो बाबा गोद में लेकर जाएंगे। ये बातें कोई समझते नहीं है। बाबा ज्ञान दे रहे हैं, बाबा श्रीमत बतला रहे हैं। जो बच्चे बहुत प्यार से उस श्रीमत पर चलेंगे, माता पिता के जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, बाबा पिता उनको बहुत प्रेम से गोद में उठा लेते हैं, बहुत ढेर सारा लाड करते हैं। वही प्यार हमें बाबा देने आए हैं। हम नहीं मानेंगे, नहीं ज्ञान में आएंगे, नहीं श्रीमत पर चलेंगे, तो फिर तो अंत में सबको उठा कर ले ही जाएंगे। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं है, एक भी दुकान, एक भी व्यक्ति, एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो सच्चा ज्ञान दे। सब है भक्ति। बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। दुकान खोल के बैठे हैं। यह जब तब आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। ये जितना भी भक्ति मार्ग में कर लीजिए, मैं नहीं मिलने वाला। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारे सृष्टि की सदगति करता हूँ। गति में जाकर सदगति में आना है। अब किन्हीं को गति में ही जाना है तो गति में जाए, बाकी बाबा तो सदगति में ला रहे हैं।
सब तो सतयुग में नहीं आएंगे ना, जो सदगति पाएंगे वही सतयुग में जाएंगे। ये नाटक बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे वह अब भी बनवा रहे हैं। ये जो बड़ी भूल है, यह सिद्ध हो जाए फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। अभी सृष्टि 3 धर्मों की टांगों पर खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग ही टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बिल्कुल एकदम इतने ढंग से, इतने तरीके से एकदम मक्खन मतलब एकदम संतुलन में खड़ी रहती थी। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग गुम हो गई, 3 टांगे निकली हैं जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी तो जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े। कोई धनी धनवान बचा ही नहीं है, सब के सब भिखारी ही बन गए, सब मांग ही रहे, सबको चाहिए ही चाहिए। समझने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य यह बात समझानी है कि गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा है, जिनका जन्म स्थान भारत में है, अवतरित स्थान भारत में है। श्री कृष्ण है साकार, वो है निराकार। उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमपिता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाले कौन? ब्रह्मा आए कहां से? सूक्ष्म वतन में भी कहां से आए? प्रजापिता ब्रह्मा को परम पिता परमात्मा गोद लेते हैं। परम पिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, वहां प्रजापिता नहीं होते। प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आए? यह बातें कोई समझ ना सके। ये बाबा ने उन श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म लेते 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 अब श्याम बन चुकी थी, उनको उन्होंने गोद लिया। उनके द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को रच रहे हैं। तब वो प्रजापिता हुए। वो जब राजकुमार बनेंगे, राजा बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो उनकी प्रजा होगी। तो उसी प्रजा के वो पिता हुए, क्योंकि अभी उनके मुख से हम जन्म ले रहे हैं, हम उनकी मुख वंशावली हैं। इसलिए क्या होता है कि वो अभी प्रजापिता ब्रह्मा है और जो सूक्ष्म वतन में है वो सिर्फ ब्रह्मा है। ये बातें और कोई नहीं समझ सकते, सिर्फ हम ब्राह्मण ही समझते हैं। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परम पिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया। यह किसी की बुद्धि में नहीं है। ये बड़ा भारी बातें हैं, ये बातें बहुत भारी है। शिक्षक जानते हैं कि छात्र कौन सा है। जो शिक्षक हैं वो समझ जाते हैं कि छात्र कौन से हैं। तो क्या बाबा नहीं समझते होंगे? जो लौकिक शिक्षाएं कक्षाएं होती है उसमें जो शिक्षक होता है उसको मालूम चल जाता है कि कौन सा बच्चा कैसा है। तो बाबा को हमारे बारे में पता नहीं चल। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। उन्होंने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तुमको ये बात सिद्ध कर बतानी है। गीता के भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। उनके गुण है यही है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बन गया है। अभी परम पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। ये सब बातें
नोट करके समझानी चाहिए, एकदम बुद्धि में सटीक बैठ जानी चाहिए ये सारी बातें। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है, ये है प्रवृत्ति मार्ग की सहज राजयोग। भक्ति कौन कर रहे हैं? जो गृहस्थ में रहते हैं। लोग कहते हैं गृहस्थ सबसे कठिन है, लेकिन ये जो बाबा राजयोग सिखलाते हैं ये उन्हीं गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि गृहस्थी में रहते दिन के हर काम करते बाबा की याद में मनन चिंतन करते रहना है। भक्ति के लिए तो समय निकाल के पूजा पाठ करने बैठना पड़ता है, सब काम धाम छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये राजयोग ऐसा है जो कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी समय अलग से निकालना नहीं है। हर कार्य करते बाबा की याद में रहना ही राजयोग है। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं, बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है, बच्चों को ही बाबा का शो करना है, बाबा को प्रतिनिधित्व करना है, बाबा के बारे में बताना है। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना है। बाबा कहते हैं सदैव हर्षित रहना है, अचल रहना है, स्थिर रहना है और मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह है जो 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा दिलाते हैं। कुमारियों की महिमा भारी है, मुख्य है मम्मा। वह ज्ञान सूर्य है, यह है गुप्त मम्मा ब्रह्मा। जो ब्रह्मा हुए वो गुप्त हो गए, और ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा, और आगे आगे है मम्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। इन पूरी बातों को समझने में अगर कोई नए छात्र हैं, कोई नए ब्राह्मण बच्चे हैं, इन बातों में मत उलझिए। जो बाबा ने बातें बताई हैं उनमें अभी बुद्धि का मंथन, कुंडली का मंथन करते रहना है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, शिव बाबा कौन किस में आ रहे हैं, इन बातों में जाकर के नए नए में उलझना नहीं है। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। बहुत पुराने भी हैं जो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इन बातों में उलझने के लिए बाबा मना करते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं। आज जितने भी माता के मंदिर देखते हैं वो सब मम्मा के ही हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं। ये जो मम्मा है ये कभी बूढ़ी नहीं हुई थी, इसलिए मंदिर में जितने भी माता के मूर्ति देखेंगे वो कभी बूढ़ी नहीं होंगी। सिर्फ एक ब्रह्मा ही है जिनका बूढ़ा तन दिखाते हैं। बूढ़े ब्रह्मा की पूजा में मंदिर होता है। वैसे उनकी मंदिर भी बहुत नहीं के बराबर है। ये माता पिता सम्मिलित रूप में है। श्री कृष्ण तो सतयुग के राजकुमार हैं। गीता के भगवान की महिमा ही अलग है। वह पतित पावन, मुक्ति दाता और निर्देशक हैं। तो परम पिता परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते हैं? मुख्य बात यही है कि गीता किसने सुनाई, और वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं, और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ भी होता नहीं। 3 बातें मोटा सबसे मुख्य हैं। सबसे पहले है कि गीता किसने सुनाई, ये सबसे ज्ञान का सबसे मुख्य बिंदु है। दूसरा कि गीता ही सारे शास्त्रों की माता पिता है, उसी गीता से बाकी सारे शास्त्र निकले हैं। और तीसरी बात जो है वो है ये जितना कुछ भी है और अन्य जो कुछ भी बटोर कर हम जमा करते हैं वो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। जिस भक्ति मार्ग से बाबा कहते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा, उस भक्ति में जिनकी सच्चाई है उनको ये ज्ञान समझ में आएगा, और फिर इस ज्ञान से वो भले माता पिता ब्रह्मा बाबा और फिर परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सीधे जुड़ पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है,
हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल, स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाबा का प्रतिनिधित्व करना है। अपनी बोली में, चाली में, हर चीज में बाबा की प्रत्यक्षता हो, ये ध्यान में रखना है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकलती हैं। विज्ञान की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज और संभव है। वह कहेंगे, परमात्मा तो बहुत ऊंचे हजारों सूर्य में तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हैं कि हमने जो उसे पा लिया, शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। जब तक बाबा के जाने नहीं हैं, तो भक्ति मार्ग की ये बातें हम कहते हैं कि बाबा जो है वो हजारों सूर्य से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हैं कि हमने तो उन्हें पा लिया, शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन है, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ये हमारे भीतर का विकार ही है जो हमें ऐसा बता देता है कि जो परम पिता परमात्मा है वो हजारों तेजोमय सूर्य के बराबर है, ताकि हम उनके निकट जाने के बारे में सोचे भी नहीं। लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता जो हम अपने अनुभव से कहते हैं कि शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में हम समा गए। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, मम्मा के मीठे मीठी बातें। मम्मा कहती हैं, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। जब अपने यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ी हुई है। तो बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। तो यह शब्द साबित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है, दो अलग हैं, दोनों अलग हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपनी असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वे माया का आवरण उतर जाएगा, फिर आत्मा वही परमात्मा भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा, फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है, तो फिर आत्मा परमात्मा से मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपने तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज हैं। न आत्मा परमात्मा हो सकती है और न आत्मा परमात्मा से मिल एक हो सकती है, और न फिर आत्मा परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ा सकता है। यहाँ पर मम्मा ने बहुत ही स्पष्ट किया है कि ये जो आत्मा परमात्मा
दूर रहे बहुकाल, जो बात हम कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो ये बात सिद्ध कर रहा है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद जो बोल देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो वो कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा पर तो माया का और विकारों का आवरण चढ़ जाता है, परमात्मा पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद कहते हैं कि अगर ये सारा आवरण हट जाए तो ये परमात्मा के समान हो जाएगा। परमात्मा के तब वो अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा, वो परमात्मा नहीं हो जाएगा और ना ही वो परमात्मा में मिल जाएगा, क्योंकि फिर मिलेगा तो फिर उसके तो आत्मा को तो अपने जन्म मरण के चक्र में आना है, तो इसलिए वो उसके समान हो जाता है, वो परमात्मा के समान हो जाता है। उनका जो संतान है वो अपने वास्तविक रूप में आता है। इसलिए जो कहना कि आत्मा ही परमात्मा है या फिर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, दोनों ही गलत है। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहत अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अभी तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? मामा पूछ रही है कि क्या कारण क्या है, जो इतना सब कुछ तो आप कर रहे हैं मन की शांति के लिए, लेकिन आपको शांति मिली नहीं। अब पहले तो यह सोच बदलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट ही नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब सोचना है कि यह कर्म बंधन कैसे टूटे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है। तो ये तो हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा नहीं दे सकती। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाले सिर्फ एक परम पिता परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आएगा तभी कर्म बंधन टूटेंगे। अब यह ज्ञान हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होता है, गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं।